हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज अपन बात करेंगे जेट एग्ज़ाम और आईसीआर एग्ज़ाम और बीएचयू एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, जो कि लगभग बार पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड्स, देखिए अपना पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, पशु पोषण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जामडोली, जयपुर, बीकानेर, सीकर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा वो जामडोली, जयपुर में है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में आईसीएआर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, मेरिनो है यानी मेरिनो किसकी नस्ल है? तो मेरिनो भेड़, बकरी, गाय, भैंस की नस्ल है। तो मेरिनो है वो भेड़ की नस्ल है। डॉकिंग की क्रिया संबंधित है भेड़, बकरी, ऊंट, सूअर। तो दोस्तों, डॉकिंग की क्रिया है वो भेड़ में की जाती है, यानी कि भेड़ पशु का पूंछ काटना डॉकिंग कहलाता है। इसका मेन उद्देश्य होता है पशु से स्वच्छ ऊन प्राप्त करना। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बकरी की ग्रामीण क्षेत्रों में पालने वाली नस्ल है, यानी कि जो बकरी की नस्ल ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जाती है, यानी जिसका आकार बड़ा होता है। तो इसमें अपन को ऑप्शनल दे रखे हैं बारबरी, बीटल, जमुनापारी, सिरोही। तो इसका राइट आंसर होगा वो है जमुनापारी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, मालपुरा, टोंक, सिरोही, उनियारा टोंक। तो ये उनियारा टोंक तो अपन को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, और इसका राइट आंसर होगा वो है मालपुरा, अविकानगर, टोंक। भैंस पशु की आयु ज्ञात करने की उत्तम विधि है। तो अपन को यहाँ पर ये दे रखा है भैंस पशु की आयु ज्ञात करने की उत्तम विधि है, यानी ये भी कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है पशु की आयु ज्ञात करने की विधि से किसी भी पशु की पहुँचे तो वो दांत द्वारा ही उत्तम विधि होगी, क्योंकि इसके द्वारा अपन पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। कौन से पशु के खुर विभाजित नहीं होते हैं? ऊंट, गधा, घोड़ा, बकरी, भेड़। तो गधा और घोड़े ये होते हैं, इनके खुर विभाजित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बकरी की वह नस्ल जिसके नर में दाढ़ी पाई जाती है वह है? जमुनापारी, बीटल, बारबरी, मेहसाणा, नेल्लोर। तो इसका ये जमुनापारी तो यहाँ पर गलत टाइप हो गया। इसका राइट आंसर होगा बीटल। भेड़ की नस्ल जिसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? मेरिनो, सोनाली। तो यहाँ पर दोस्तों अपन को ऑप्शनल दे नहीं रखा है, उसका राइट आंसर होगा जैसलमेरी। जैसलमेरी भेड़ की नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक है, यानी कि जो एंथ्रेक्स रोग होता है पशु में, यानी उसमें प्राकृतिक अंग होते हैं जो पशु के मुंह है, नाक, उनसे खून बहने लगता है, ये इसके लक्षण है। तो यह रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, मेटाबॉलिक क्रिया, पोषक तत्व की कमी से। तो यह रोग होता है जीवाणु की कमी से, और उस जीवाणु का क्या नाम है? बेसिलस एंथ्रेसिस। पशु में पाई जाने, अच्छा यहाँ पर ये गलत मिस्टेक टाइप हो गया। यहाँ पर है पशु में पाए जाने वाला रोग है, पाई का रोग होता है। अच्छा, पशु में पाई का रोग होता है, यानी कि कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, पोटेशियम की कमी से, मैग्नीशियम खनिज की कमी से। तो दोस्तों, जो पाई का रोग होता है उसमें पशु क्या करता है? अवांछित चीज़ें खाने लगता है, जैसे प्लास्टिक के थैले, कचरे के ढेर में हर कुछ चीज़ें खाने लगता है, यानी उसके शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर पाई का है। आप यदि नोट नोट कर रहे हो तो पाई का लिख लेना। पशु में पाई का रोग होता है।
तो होता है फॉस्फोरस की कमी से। और कैल्शियम की कमी से मिल्क प्योर होता है, यह भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, वह रोग जिसमें पशु की मृत्यु नहीं होती बल्कि आर्थिक नुकसान होता है, यानी कि जो पशुपालक है उसको आर्थिक हानि होती है। एंथ्रेक्स, लंगड़हारा, मेस्टाइटिस, गलगोटू। तो इसमें है मेस्टाइटिस। अगला क्वेश्चन है, पशु का चयन करने की उत्तम विधि है। शारीरिक दशा देखकर, वंशावली विधि, स्कोर कार्ड विधि, दूध की मात्रा देखकर। तो पशु की चयन करने की जो उत्तम सबसे बेस्ट विधि है वो है स्कोर कार्ड विधि। इसमें पशु को कुछ अंक दिए जाते हैं, जैसे 100 अंक दे दो, तो फिर जिस पशु के 75 अंग यानी कि अलग अलग पार्ट्स, पशु के अलग अलग अंग को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। जिस पशु को जितने ज़्यादा नंबर प्राप्त होते हैं उसका अपन चयन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्कोर कार्ड मेथड। अगला क्वेश्चन है, चलता फिरता फ्रीज किस पशु को कहा गया है। भैंस और गाय, बकरी, भेड़, ऊँट। यहाँ पर चलता फिरता फ्रीज का तात्पर्य है कि जैसे मान लो अपन को जब मन में आए कि अपन को दूध निकालना है पशु का, तब हम उसका दूध निकाल सकते हैं, यानी कि वो एक फ्रीज के जैसे है। हम जब जैसे फ्रीज में से अपने मन में होता है कि अब दूध निकाले फ्रीज से, जब अपन दूध निकाल सकते हैं, उसी प्रकार इसका राइट आंसर होगा बकरी। डबल कुबड़ वाला ऊँट कहाँ के प्रसिद्ध है। जैसलमेर, ये गोमट नीचे जोधपुर के आएगा। यहाँ पर ऊपर है जैसलमेर, जोधपुर, गोमट, सीकर, बीकानेर। तो जोधपुर गोमट के यहाँ के ऊँट डबल कुबड़ के ऊँट प्रसिद्ध है। यहाँ पर केवल डबल कुबड़ के ऊँट पाए जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर दो कुबड़ी निकली हुई होती है। राजस्थान की कामधेनु है, यानी कि गाय की वह नस्ल जो राजस्थान में पाली जाती है तथा उसको कामधेनु कहा जाता है। राठी नस्ल, गिर नस्ल, महसाणा नस्ल, या भैंस की नस्ल है महसाणा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग दे रखी है नीली रावी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा राठी नस्ल। और सबसे बेस्ट बकरे की नस्ल के होते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट या उत्तम प्रकार के बकरे किस नस्ल के होते हैं। जमुनापारी, बारबरी, बिट्टल, सिरोही। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट उत्तम प्रकार के बकरे होते हैं वो सिरोही नस्ल के होते हैं। ये बकरे की नस्ल है। चलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।